Hello everyone, welcome to सेशन शिवलोक लर्निंग पॉइंट मिशन टेट सी टेट सुपर टेट 2023 एंड कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है वीडियो। तो फ्रेंड्स टुडे हम यूपी टेट के अंदर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखे हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझा था, डेफिनेशन को समझा था। और टुडे सेशन शुरू करने से पहले एक छोटे से सुविचार के साथ शुरू करते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए परिश्रम का फल मिलता है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले एक लक्ष्य को सिलेक्ट कर लेना है और उसके प्रति हमें ईमानदार एंड परिश्रम एंड जुनूनी होना चाहिए, तो सफलता अवश्य मिलता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी टेट प्रैक्टिस फर्स्ट, पेपर फर्स्ट के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। भाग फर्स्ट, बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, या फिर ऑप्शन बी, वह अपने ज्ञान को भली भांति समझता है, ऑप्शन डी, उसने ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, या ऑप्शन सी, उसने सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लिया है। तो किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार, यहाँ क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो कोई भी बच्चा नॉलेज को लिया है और उसे पूर्ण अधिकार का मतलब है कि वो किसी भी हालत में अपने ज्ञान का सफलतापूर्वक यूज कर ले। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो उसको शैक्षिक उपलब्धि पर, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही पता चल रहा है कि बालक की प्रेरणाएं, क्योंकि बालक अगर मोटिवेट होता है तो उसकी शैक्षिक उपलब्धि है, अगर डीमोटिवेट होता है तो उसकी अशैक्षिक कारक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है। तो थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक ने, आप सबसे पहले समझते हैं, थॉर्नडाइक ने थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं एंड 5 गौण नियम दिए हैं। तो यहाँ पे आप समझते हो कि बार बार दोहराने का मतलब कि अभ्यास के नियम पर। तो किसी भी कार्य को अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसका संबंध मजबूत होता है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे, एक बिल्ली को डंडे से मार के भगा दिया, तो जब भी बिल्ली बालक को देख रही है तो उससे रिलेटिव बना रही है कि बालक है और डंडा लिया है तो उसको जरूर मारकर भगा देगा। तो यहाँ पे संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना, वो सीख रही है संबंध सहज क्रिया द्वारा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कारक जो किसी बालक को वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं? तो अधिगम, स्वधारणा एंड अभिप्रेरणा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी कार्य को करने के लिए उत्साह को बढ़ाता है, उसके अंदर उत्साह मतलब एक तरह से पॉजिटिविटी उसको लाता है रिस्पांस देने के लिए। तो अधिगम मतलब सीखना, तो उतना सीखता है बट उतना उत्साह नहीं आता है। स्वधारणा नहीं, अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होता है उसको उसके उत्साह को बढ़ाता है या फिर घटाता है। अगर डीमोटिवेट होता है तो घटाता है एंड मोटिवेट होता है तो बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु को रट लेना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, या फिर व्यवहार में गिरावट। तो यहाँ पे मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है, अगर हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो अगर अच्छे ज्ञान को हम ग्रहण कर रहे हैं तो व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, तो हमारे बिहेवियर में अच्छी परिवर्तन जरूर आएगी, देखने को मिलेगी। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो ऑब्वियसली स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को कोई भी अच्छे कार्यक्रम में व्यस्त रखा जाएगा तो गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं, इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो एकदम रॉन्ग। अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, या फिर दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला जाता है, या फिर अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, फिर ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है।
तो क्वेश्चन को देखेंगे, अंतर्भूत अभिप्रेरणा। तो ये आंतरिक जो उसका मोटिवेशन है, तो ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले दिया था, सबसे पहले किया था? तो इसका प्रयोग अधिगम के प्रयत्न और भूल का सिद्धांत वाटसन ने, स्किनर ने, वर्दाइमर ने एंड थॉर्नडाइक ने। तो वाटसन का तो व्यवहारवादी सिद्धांत है और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। वर्दाइमर का तो एक गेस्टाल्टवादी है और ऑप्शन डी इज द राइट, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालक में अंतर्दृष्टि कैसे आती है? आकस्मिक आती है या फिर धीरे धीरे आती है या फिर अनिश्चित आती है या इनमें से कोई नहीं? तो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार तो बालक में आकस्मिक रूप से आती है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। तो अगर सेशन समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।